आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं मैथ्स मेनिया। रीजनिंग के स्पीड बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल प्री 2024 का जो रीजनिंग सेक्शन का थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट था उसका कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं विद द बेस्ट अप्रोच। यहाँ पे मैं आपको हर एक सिंगल क्वेश्चन का जो करने का सबसे फास्ट तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और ऐसे आप जब 4-5 लेक्चर देखोगे ना तो वो आपको दिखेगा, जो आप मॉक देते हो या सेक्शनल टेस्ट देते हो रीजनिंग का, आपको वहां पे उसका इंपैक्ट दिखेगा। वहां पे आपको आपकी जो टाइम है वो काफी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 25 क्वेश्चंस थे इसमें 19 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप बिना पेन का यूज किए कर सकते थे। दो क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे लॉजिक थोड़ा सा हार्ड था, तो हो सकता है आप कर पाओ या हो सकता है आप नहीं भी कर पाओ। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं जिनमें नंबर्स का काम होता है ना, चाहे वो आपका नंबर एनोलॉगी हो या आपका सेट हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे नंबर्स का खेल होता है वही वाले लॉजिक आपके फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉजिक क्लिक नहीं करता है। ठीक है, 90% ऑफ केस में इसी टाइप का क्वेश्चन जो फंसता है आपका वो नंबर वाला ही फंसता है। तो देखो सिंपल सा है, फर्स्ट गो में गए 10 से 20 सेकंड दिया, नहीं समझ आया स्किप कर दो। जब आप सेकंड गो में आपके पास समय है अगर, तो आप देखो थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी पे ध्यान दो। अगर सब कुछ हो गया है, आपके पास सिर्फ यही एक क्वेश्चन आपका रह गया है, तो आप थोड़ा सोचो मतलब कैसे कर सकते हो, थोड़ा ऑप्शंस को ब्रेक करो कि कहां से बना होगा, कहां से आंसर, ये सारी चीजें देखने तो मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ऐसे थे जो आप स्किप भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं। देखो भाई थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट है, दो क्वेश्चन स्किप करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हार्ड शिफ्ट में आ रहा है ये। ठीक है, फोर क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जहां पे आपको पेन का यूज करना था। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। अब आपको थोड़ी बहुत चीजें दिखने लगी होंगी। मैंने क्या बोला था, देखो +3 कर रहा है, +3 कर रहा है, +3 कर रहा है, +3 45 आपका एक ही ऑप्शन में। आपको 3 से 4 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन का आंसर करने में। 3 से 4 क्वेश्चन क्लिक जो आप करते हो ना, सेव एंड नेक्स्ट, उसको लेके बता रहा हूं, 3 से 4 सेकंड लगेगा सिर्फ। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या करें, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज। अब देखो आपको मैं से बोल पढ़ के बोल रहा हूँ ना, आपको इतना पढ़ने में समय नहीं लगेगा। आपने देखा रिमेन अनचेंज, जब हम इस वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मैंने कैसे सिखाया था। देखो पहली बात तो ये समझो कि अब आपको पता है कि आपको कैसे करना है। अभी तक तो मैंने आपको सिखाया, अब आपको पता है कि मैं सबसे पहले स्पाइडर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, ऐसे SPIDER, ऐसे तो लिखोगे। अब स्पाइडर में कैसे लिखूंगा, SPIDER, ऐसे लिख दिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे आई एक आ रहा है जो रिमेन अनचेंज है, मतलब अपनी पोजीशन पे पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पे है। ठीक है, देखो पहली बात तो ये समझो, ओरिजिनल ये है और नया ये है, तो आप देखोगे आई पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पे, तो एक ऐसा है जो रिमेन अनचेंज्ड है। इसको करने में आपको कितना समय लगेगा, मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको पता है भाई स्पाइडर दिखा, सबसे पहले स्पाइडर को लिखूंगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर उसके नीचे स्पाइडर लिखूंगा, देखूंगा कितने सेम पोजीशन पे, बस आंसर आ गया। थर्ड देखो कितने ट्रेंगल हैं इसमें। वैसे तो आप नॉर्मली काउंट कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया वो, क्योंकि मैं आपको वो तरीका सिखाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि एक डब्बे जहां पे एक मतलब कोई भी पार्टीशन नहीं हुआ है, ऐसे कितने ट्रेंगल बन रहे हैं। मतलब पार्टीशन नहीं हुआ मतलब जैसे अगर मैं इसको लूं तो इसके अंदर कोई पार्टीशन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको लूं तो आप देखोगे यहाँ पे दो पार्टीशन हैं, मतलब दो, ये दोनों डब्बे मिलके ये बना रहे हैं ट्रेंगल। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 4 डब्बे हैं, 4 पार्टीशन हैं, आपको दिख रहा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो मैं ऐसे काउंट करूंगा कि जिसमें एक भी पार्टीशन नहीं है, या सिर्फ सिंपल एक एक बॉक्स हुआ है, एक डब्बा यूज हुआ है, या एक पार्ट यूज हुआ है, ऐसे कह लो, कुछ भी कह लो। वैसे कितने हैं तो आपको दिखेगा, एक ट्रेंगल ये वाला, ये एक ट्रेंगल, एक ट्रेंगल ये, एक ट्रेंगल ये। तो मैं आपको डॉट से दिखाऊंगा ना, डॉट से, एक ट्रेंगल ये, एक ट्रेंगल ये, एक ट्रेंगल ये, एक ट्रेंगल, 4 ट्रेंगल हुए, तो 4 हो गया। दो पार्टीशन से कितने बने हैं तो मैं आपको ये थोड़ा दूसरे कलर से दिखाऊंगा, ग्रीन कलर से आप देखने की कोशिश करना। देखो ये इसका मतलब क्या है, मैंने आपको सिखा रखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये आपका इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये आपका ये वाला ट्रेंगल और ये दोनों ट्रेंगल मिलके बन रहा है। ठीक है, ये दोनों ट्रेंगल मिलके भी आपका एक ट्रेंगल बन रहा है और ये दोनों मिलके भी आपका एक ट्रेंगल बन रहा है, मतलब दो पार्टीशन से आपका 3 ट्रेंगल्स बन रहे हैं। अब 3 पार्टीशन से एक भी नहीं बन रहा, लेकिन 4 पार्टीशन से आपका, 4 पार्टीशन देखो, 4 पार्टीशन कौन सा, ऐसे दिखाते हैं 4 पार्टीशन में। दूसरा कलर ले लेता हूँ, एक सेकंड को, थोड़ा अच्छा कलर देखने दो मुझे। हाँ, तो 4 पार्टीशन में ऐसे दिखाऊंगा ये। समझ, इसका मतलब क्या है, ये आप देखो ना, ये जो एरो मैंने बनाई कहाँ कहाँ इसमें आया है, मतलब ये वाला, इसमें आया मतलब ये वाला, इसमें आया मतलब ये वाला, ये चारों मिलके बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 पार्टीशन से आपका एक बनाए, टोटल आपके 8 हो गए। ठीक है, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इतना समय लगेगा नहीं क्योंकि ये इजी है, इसको आप बिना ये सब नाटक किए भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स फिगर आएगा तब आप ऐसे करना है।
ठीक है, इसको तो आप नॉर्मली काउंट कर सकते हो भाई, 1 2 3 4। अब देखो 5 6 7 और ये बड़ा वाला 8, समझ गए? तो इसको आप आराम से कर सकते हो। अब देखो ये ऐसा लॉजिक है ना जो है तो बहुत ज्यादा आसान लेकिन आपको क्लिक नहीं करेगा। है तो बहुत ज्यादा आसान, तो वही मैंने लिखा है कि या तो बिना पेन उठाए हो जाएगा या तो आपको शायद स्किप करना पड़ जाए। अब इसमें क्या किया है, इसमें 5×3=15 और 15+17 किया है। यहाँ पे 9 करना, 9+17 किया है। तो वही कह रहा हूँ ना, देखो फर्स्ट गो में, क्योंकि +17 एक बहुत ही अजीब चीज है भाई। +17 क्यों ऐड कर रहा है, अजीब चीज है ना। तो आपको एक बात समझनी है, ये फर्स्ट गो में तो नहीं होने वाला, जब आप सेकंड गो में आओगे तो आपको सारे हाथ पैर मारने हैं। तो आपके पास समय है, आप मारो हाथ पैर। 5×3=15 होता है, 9×1=9 होता है। अब आप देखो 15, आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो कि लाइक 15 5 है और यहाँ पे 2 है, मतलब -3 के यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 -3 किया है। समझ रहे हो, ऐसे ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। तो 6×2=12, -3 करते तो भाई 9 आता, नहीं होगा। 6×6, -3 करते 3 आता, तो इसकी चांस है और यही इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका। अच्छा, जब ये आ गया ना यूनिट डिजिट से, बस आपको ये बताता है कि क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, मतलब ये लॉजिक फॉलो हो सकता है, उसके बाद आपको देखना है कि क्या लॉजिक फॉलो होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि 5×3=15 होता है, 9×1=9 होता है। तो यहाँ पे 5 से 2 जा रहा है, मतलब -3 करा, यहाँ पे भी -3 करा। तो आप एक बार एग्जैक्ट लॉजिक ढूंढ लो ना क्या हो रहा है, आपको ये पता चलेगा कि कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहा है। तो 15 में 17 ऐड करेंगे, इसमें भी 17 ऐड करेंगे, मतलब सिंपली 17 ऐड कर रहा है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 17 ऐड कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 17 ऐड कर रहा है, तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, लाइक हार्ड क्वेश्चन में आता है, ये हार्ड क्वेश्चन में इसको कंसीडर करूंगा, क्योंकि +17 करना ये दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, तो वही आपको लास्ट में हाथ पैर चलाने हैं, तो आप चला लो। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको हमेशा बताया जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आप एक बार ऑप्शन की तरफ नजर मारा करो। तो आपने देखा MN मतलब ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है, या M का तो कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, लास्ट में भी अगर मैं देखूंगा तो ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे भी क्यूटी क्यूटी आ रहा है। मतलब आप ऐसे देख लो, ये तीनों देख लो। ठीक है, ये तीनों देख लो। तो मैं देखता हूँ, यहाँ पे है PO, एक से मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूँ ना, ग्रीन पेन से PO -1 किया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा N हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर पे N आ रहा है, मतलब इन तीनों में से एक होगा। अब इन तीनों में से एक होगा, तो आप देखो कौन सा लो, आप लास्ट वाले देख लो, क्योंकि इसको देखने में भी यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, तो आप लास्ट वाले चेक करो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं, मैं फिर से समझा रहा हूँ। जैसे सब में M है, तो पहला वाला पता करने का, मतलब जैसे एक में N है लेकिन पहला वाला पता करने का कोई मतलब नहीं है। आप दूसरा वाला देखो, तो आपका N आ गया। ठीक है, अब आप आगे Q वाला मिलाओगे तो कोई सेंस नहीं, लेकिन अगर आप ये मिलाओ तो इसमें तीनों डिफरेंट है, तो आप सिंपल ये चेक करो। तो आपने क्या किया, लास्ट वाला RS, मतलब आपका क्या क्या +1 क्या है तो T आएगा, और UV भी है तो T लास्ट में आएगा, तो आपका ये C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अगर आप 50-100 रूल नहीं भी पढ़े हो ना, तो भी आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज और, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता है इजी है, लेकिन आप सारा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, आप पहला लाइन पढ़ के ड्रॉ कर देते हो, वेन डायग्राम बना देते हो। ठीक है, तो जिनको आदत है वो तो तुरंत बना देंगे, पढ़ेंगे नहीं। अच्छा एक चीज और है, अगर आपको 50-100 रूल नहीं भी पता है ना, तो भी आप इसको आराम से 15 से 20 सेकंड में कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं। समझ रहे हो, इतना हार्ड नहीं होता। तो 15 सेकंड दे रहे हो तो कोई 15-16 सेकंड दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी 50 और 100 रूल के मैं एक अलग क्लास लूंगा, उसमें सारे हम उसी पे बेस्ड करेंगे, 50-100 रूल से ही करेंगे अच्छे से। ठीक है, अभी आज इसको वेन डायग्राम से देखते हैं, और हमारी ये जो क्लासेस होंगे ना, इसमें हम वेन डायग्राम से ही करेंगे। ठीक है, ज्यादातर। तो क्या कह रहा है, ऑल रेड आर ग्रीन, ऑल रेड आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर पिंक, और नो पिंक इज ब्लू। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नो ग्रीन इज ब्लू, बिल्कुल सही बात है भाई, ग्रीन ब्लू हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लू आपका रेड पिंक ग्रीन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पिंक वाले से क्रॉस किया है ना, और सब तो उसके अंदर है। तो आपका ये बिल्कुल सही लिखा है, सम ब्लू और रेड, भाई ब्लू हो ही नहीं सकता, रेड पिंक ग्रीन हो ही नहीं सकता है। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। अच्छा ये जो इमेज है ना, अगर आप इसको नहीं भी बनाओ ना, इसको पढ़ोगे तो भी आपके दिमाग में ये इमेज आसान सी है, बन जाएगी, बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो इसको ना। लेकिन वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना, आप ये पढ़ के तुरंत ड्रॉ कर दोगे, ये पढ़ के तुरंत ड्रॉ कर दोगे, यही होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि मैंने प्लस को माइनस से और इंटू को डिवाइड से इंटरचेंज कर दिया है। अच्छा, ये इतने आसान सिंबल्स को इंटरचेंज किया गया ना कि ये मेरे दिमाग में रहेगा, मुझे बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि इसको किससे इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको किससे नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सिंबल्स इंटरचेंज कर रहा है। प्लस माइनस को इंटरचेंज कर रहा है और उसको इंटरचेंज कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज मुझे क्या दिखेगी, अच्छा यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट देखूंगा, जो कि दो दो सेम आ गया है, तो ठीक है हम एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन अगर कैलकुलेशन ईजी रहेगी तो डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अगर आपका यहाँ इन दोनों में फंस गया ना, तो फिर मतलब समझ रहे हो, बर्बाद है यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट से करने का कोई मतलब नहीं रह गया फिर।
तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी पे लिखूंगा इंटरचेंज करके, 229 इंटू 41 माइनस 502 डिवाइड बाई 2 प्लस 44। तो मैंने यहाँ पे देखा ये आपका 251 प्लस 44 जो कि यहाँ पे कितना चला जाएगा, 207 चला जाएगा। 44 गया है ना, तो 44 गया है और 51 6 एक साथ 207। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 41 से, तो 229 41 से कर रहे हैं ना, तो 229 9 चौक 36। ठीक है, 9 चौक 36। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, 9 चौक 36 होता है तो आपका 89, मतलब आप एक चीज़ और समझो ना, अगर मैं जैसे यूनिट डिजिट सेम आता हूँ, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूँ ना तो आपका आंसर आ जाएगा। लाइक अगर मैं लास्ट के 2 डिजिट भी निकालूँ तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको पूरा ना सॉल्व करके मैं इसको आखिरी दो दो निकाल लूंगा, बस लास्ट में 2 क्या आ रहा है। तो 89 को मैं जब मैं 207 से माइनस करूंगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका 82 बन रहा है। तो आपका 82 वाला आंसर मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ मैंने किया क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 आ रहा था, तो बेटर है कि मैं पूरा सॉल्व करूं। अच्छा पूरा सॉल्व ना करके मैं लास्ट के 2 सॉल्व कर दूं, क्योंकि ये दोनों भी तो डिफरेंट है ना एकदम। तो लास्ट के 2 डिजिट में पकड़ लूंगा सबका, क्योंकि मैं क्यों आगे का कैलकुलेशन करूं, ये तो इजी था, ये तो मैंने कर दिया पूरा 3 तक, क्योंकि ये इजी था इस वजह से। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों आगे करूं, मैंने ऐसे निकाले 229 और यहाँ पे 936 है, मैं लास्ट के 2 ही निकालूंगा। 89 माइनस 207 या 89 माइनस 07 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा नेक्स्ट जो है ना, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली चीज मैंने बताई थी कि यहाँ पे ए रहता है, तो यहाँ पे ए रहेगा, तो फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको मैंने बिना पेन उठाए कैसे किया, क्योंकि ये एक पैटर्न है। देखो आपका यहाँ पे ऐसे जा रहा है ना, सन्स वाइफ फादर। अच्छा देखो सन्स वाइफ फादर को फादर इन लॉ नहीं लिखा है, सन्स वाइफ फादर प्रॉपर लिखा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी लिखा है, ऐसे ही यहाँ पे भी चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको क्या करना है ना, आप एक पैटर्न फॉलो होता है। पैटर्न कैसे फॉलो होता है, पहली बात तो आपको देखो पूछ रहा है एम टी से कैसे रिलेटेड है, मतलब एम क्या लगेगा टी का, मतलब आपको टी से जाना पड़ेगा कि फादर का मदर का ये ऐसे जाना है। तो बस आपको सिंबल्स देखने, मतलब आपको ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे ऐसे, तो आपको रिलेशन फाइंड करना है कि ये भाई रिलेशन क्या था। ठीक है, जैसे अगर ये इसका पापा है, मतलब इसका पापा ये है ना, ये तो मतलब, तो आपको प्लस इंटू एट द रेट हैश टैग का मतलब देखना है। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब सन, सन का सन वाइफ फादर सिस्टर, सन वाइफ फादर सिस्टर, सन वाइफ फादर सिस्टर, आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता है कि मतलब ये इसका एम जो है ये टी का क्या लगेगा, तो आपको यहाँ पे ऐसे 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 आना है क्योंकि यहाँ पे भी देखो उसी तरीके से लिखा हुआ है, ये चीज एकदम सेम टू सेम। ठीक है, तो जब उसी तरीके से लिखा हुआ है तो आपको सिंपल इस पे यहाँ पे आओगे तो ये प्लस का मतलब पता होना चाहिए जो कि फादर है। तो ऐसे इस सीक्वेंस में देखो प्लस, प्लस का मतलब सन, इसका मतलब क्या है वाइफ, इसका क्या है फादर, तो सन वाइफ फादर आगे यहाँ पे भी आ रहा है ना, तो आपको आगे तक देखना पड़ेगा। हैज का मतलब सिस्टर है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो इसको कैसे करना है, आपको देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको टी का मतलब पूछा है, अब कैसे करोगे। तो 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें क्या होती हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको इसका मतलब ये दिया, इसका मतलब ये दिया, आपको टी का मतलब होता है। तो 2 चीज होती हैं, या तो इसमें और इसमें आपका टी कॉमन है, तो जैसे अगर यहाँ पे भी टी रहता मान लो, तो इसमें और इसमें टी कॉमन आएगा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब टी को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो वहां पे आपको देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन आया है उस केस में। दूसरा केस क्या होता है कि यहाँ पे टी का मतलब पूछा है ना, तो इन दोनों में एक होगा टी और बाकी सारे होंगे सेम। ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज होता है। तो यहाँ पे अगर टी का मतलब पूछा है तो आपको टी को ढूंढना है, तो आपको इसमें नहीं दिखा, मतलब आपको समझ में आ गया कि यार टी इसमें होगा, फिर इसमें होगा, तो आपको ये भी समझ में आना है कि इसको छोड़ के बाकी सारे सेम होंगे। तो आपको सिंपल इसको छोड़ के बाकी सारे सेम होंगे ना, तो यहाँ पे टी का कुछ कोड होगा, उसको छोड़ के बाकी सारे सेम है, तो बाकी सारे नंबर्स भी सेम होंगे। अब आपको करना कैसे, आपने पढ़ा क्वेश्चन, आपको दिखा टी का मतलब पूछा, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें तो नहीं है, मतलब इसमें होगा और सारे सेम होंगे, मतलब इसमें एक ऐसा नंबर आएगा, इसमें एक ऐसा नंबर आएगा जो इसमें नहीं होगा बस। तो आपको इसमें क्या 769542 है, आपके मन में याद हो गया भाई 769542, आप यहाँ पे 769542 बोलोगे, जो नहीं आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ करना कैसे, इसकी अप्रोच क्या है। अगर मैं इसको देखता तो मेरा क्या अप्रोच होता है, मैं इसको कैसे करता। मैंने इसको पढ़ा, टी का मतलब पढ़ा नहीं, पूरा नहीं पढ़ा, मैंने कहा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, टी का मतलब पूछा है, टी इसमें तो नहीं है, मतलब इसमें होगा और बाकी सारे सेम होंगे।
तो मैंने देखा इसमें मतलब पता चल गया कि इस नंबर में एक ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो 769,542 769,5 मिसिंग है, तो 5T का कोड हो गया। समझ में आई बात कैसे किया है? इस तरीके से किया। एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, एक बार और बता दे रहा हूँ, मे भी आप कंफ्यूज हो गए होगे, एक बार और बता दे रहा हूँ। मैंने इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, टी का मतलब बताना है, इसमें टी नहीं है मतलब इसमें टी आएगा, मतलब इसमें एक ऐसा आएगा जो इसमें नहीं आएगा, जो कि 769,542 है, 769,5 नहीं आ रहा, 5 करेक्ट आंसर आ गया। मुश्किल से आपको इसको करने में 8 से 9 सेकेंड्स लगेंगे और इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। मिरर इमेज मैंने क्या बताया था कि ऐसे माइंड में सोचा करो कि आप अपने फोन के पीछे जाके लिख रहे हो या अपने लैपटॉप की स्क्रीन जो है ना उसके बैक साइड पर अपना हाथ ऐसे पीछे ले जाके लिख रहे हो मिरर इमेज में, ठीक है। तो यहाँ पे ME39HA है ना, ME39HA, तो मैंने यहाँ पे लिखा M लिखा गया, E लिखा गया, 3 नहीं लिखा पाएगा क्योंकि 3 यहाँ पे सीधा है, ठीक है। आप 3 को ऐसे लिखोगे ना, जब आप ऐसे हाथ पीछे ले जाके लिखोगे तो ये गलत हो गया। ME39HA ये आपका सही हो गया, मतलब क्योंकि आपका माइंड सिंक हो जाता है इससे, मतलब आप ये समझो कि आप इस पे ही लिख रहे हो, इस पे ही ऐसे लिख रहे हो, ऐसे इस पे ही लिख रहे हो। दूसरा तरीका क्या मैंने बताया था कि आप देखा करो कि कौन सा वो है, लाइक किसमें सीधे वर्ड्स आ रहे हैं या किसमें वाटर इमेज, क्योंकि भाई ये मिरर इमेज मतलब इसको आप हॉरिजेंटली फ्लिप कर रहे हो और वाटर इमेज में आप वर्टिकली फ्लिप करते हो, तो यहाँ पे आपको हॉरिजेंटली फ्लिप करना है, वर्टिकली फ्लिप नहीं करना। तो पहली बात तो यहाँ पे 3 सीधा आ गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे इसको वर्टिकली फ्लिप कर दिया है, यहाँ पे भी इसको वर्टिकली फ्लिप कर दिया है, समझ रहे हो, तो ये तो वाटर इमेज जैसा हो गया, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ही तरीके से आपको टाइम बहुत कम लगेगा, लाइक 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे यहाँ पे इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब बताना है, तो आपको एक बार ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे देखो ZP तक तो कुछ भी मतलब ही नहीं है, यहाँ पे भी देखो HW, तो आप ZP तक मत देखो, आप यहाँ से देखना स्टार्ट करना, ठीक है, यहाँ से देखना स्टार्ट करना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फिगर ये लिखा है, तो F का V आया है, तो आप देखो F का उल्टा U होता है उसमें +1, F का पॉजिटिव होता है U+1V, I का R होता है R+1H, G का क्या होता है, G का T होता है T+1U, मतलब उल्टा का +1 कर रहा है, अपोजिट करके +1 कर रहा है। तो मैंने ब्लैंकेट में भाई BL को तो मत ही लोगों की, ये तो ZP आ रहा है, इसका मतलब ही हटा दो। तो A का Z+1 A आएगा, A आप देखो इसमें आया है, इसमें आया है, समझ रहे हो। अब आपको आगे नहीं चेक करना है, NQ को नहीं चेक करना है आपको, क्योंकि भाई ये तो दोनों में सेम आ रहा ना। अब आप चेक करो कि लास्ट में क्या आ रहा है। अच्छा मैं इसको भी चेक कर सकता, लेकिन इसको थोड़ा सा ढूंढने में ना, मतलब लाइक ई को कर रहे हो, कोना वाला देखना ज्यादा आसान होता है। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ए होगा, मतलब इन दोनों में से ही होगा, तो मैं लास्ट वाला चेक कर लेता हूँ सिर्फ। तो क्या है, टी का उल्टा G+1H, आपका ये वाला आंसर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ गए। तो आप देख रहे हो बिना पेन उठाए कर रहे हैं, अदरवाइज आप क्या करते हो, आप ऐसे फिगर लिखे, ऐसे ये लिखे, यहाँ पे कोड लिख रहे हो, यहाँ पे कोड लिख रहे हो, फिर जाके ये सब नहीं करना है भाई। एम्बेडेड आपको दो चीजें देखनी रहती हैं कि यहाँ पे एम्बेडेड पूछा है नॉट एम्बेडेड, और यहाँ पे अलाउड है रोटेशन की नॉट अलाउड है। तो नॉट अलाउड है मोस्टली में आपका एम्बेडेड पूछता है और नॉट अलाउड ही रहता है। तो मुझे बस ऐसे जाना है, मैं यहाँ पे गया लेकिन ये काफी बड़ा हो गया, यहाँ पे गया मैं, तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आ गया, तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब आपको इस चीज को ढूंढना रहता है, इसको ऐसे दिमाग में सिंक करके ऐसे यहाँ पे लाके बस इसको बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है, और कुछ नहीं करना रहता है। हाँ अब ये ऐसा लॉजिक है ना, जो ये क्वेश्चन आपको स्किप ही, मतलब 90% 95% लोग इसको स्किप ही कर देंगे, क्योंकि इसका लॉजिक ही ऐसा है, ठीक है। फिर भी अगर आपको ट्राई करना है कि कैसे सोचें कि पहुंचने की चांसेस, तो आपको बता रहा हूं, ट्राई करो कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो आप ये देखो कि पहली बात तो आपको लॉजिक जो होता है वो बड़े नंबर की तरफ से ढूंढना होता है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपका ×2 जाएंगे, तो आपका 150 आ जाएगा, इसमें आपने 28 ऐड किया है, ठीक है, ऐसा ही किया है। अच्छा एक चीज मुझे और दिख रही है कि यहाँ पे यार नंबर कम क्यों हुआ है, और यहाँ पे भी देखो आप ×2 नहीं किया गया है, यहाँ पे ×2 + 28 किया गया है, यहाँ पे ×2 + 28 किया गया है, लेकिन यहाँ पे यार ×2 करेंगे तो 44 आ जाएगा, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पे तो ×2 भी नहीं किया है, यहाँ पे तो और कम किया है, समझ रहे हो। तो अब आप थोड़ा सा कोशिश करो और करने की, जानने की। तो मैं देखूंगा यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 0.5 मतलब 15 और +7 किया है, मतलब 0.5 + 7 किया गया है, ये किया गया है। अब मुझे ये दिखा, तो मुझे दिखा यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 7 का मल्टीपल, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया गया होगा। मुझे यहाँ पे भी दिख जाएगा कि यहाँ पे ×1 प्लस ×1 22 और +14, मतलब ×0.5 ×1 ×1.5 ×2 ऐसे कर रहा है, और +7 14 28 ऐसे कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है। तो एक बार करते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे इंटू 1, तो यहाँ पे इंटू 1.5 हो जाएगा, तो 36 और प्लस 18 54, 54 प्लस 21 75 बिल्कुल सही है। तो मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 1.5 प्लस 21 किया गया है, यहाँ पे इंटू 2 प्लस 28 किया गया, यहाँ पे इंटू 2.5 और प्लस क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा यहाँ पे 35। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज और दिखेगा कि जब मैं इंटू 5 करूंगा ना, हाँ देखते हैं, इंटू 2 कर दो अगर, तो 340 356 आ जाएगा, और 178 का आधा कर दो तो आपका 89 आ जाएगा। तो 9 6 15 और 5 जीरो आएगा, मतलब इन दोनों में से आएगा, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, कैलकुलेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 400 से ज्यादा आ रहा है। अब देखो ना, इन दोनों को जोड़ के ही 400 ज्यादा आ रहा है, तो प्लस 35 करूंगा तो 400 से ज्यादा आंसर आएगा, मतलब आपका आंसर बी वाला आएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। मतलब कैसे आप, अगर आपके पास समय बचा है ना, तो कैसे पहुंच सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास समय नहीं बचा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये आप स्किप कर सकते थे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन स्किप कराए, ये आप स्किप जनरली स्किप करने वाले क्वेश्चन थे, अगर आपके पास समय की कमी है तो, क्योंकि लॉजिक ही ऐसा है। ठीक है, और अगर आप स्किप करो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ने में वीक हो। इस भाई, अगर आप क्वेश्चन स्किप भी कर रहे हो ना, मैंने आपको करके बताया, हार्डेस्ट शिफ्ट में भी मैंने आपको करके बताया भाई, नॉर्मलाइजेशन होता है जिसमें नंबर मिलता है अच्छा खासा। जो हार्डेस्ट शिफ्ट होती हैं उसमें भी आप देख रहे हो, उसमें क्या करते हैं बच्चे, हार्ड शिफ्ट ज्यादा गलत कर देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्किप वगैरह करोगे तो आप एटलीस्ट 23 24 तक पहुंच जाओगे, हार्ड शिफ्ट है फिर भी। और अगर आप हार्ड शिफ्ट में 23 24 तक पहुंच रहे हो, हार्ड शिफ्ट में आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो 20 25 नंबर का हो जाता है, जो सबसे हार्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना बात को, तो इस तरीके से आपको करना है। अब ये है, तो अगर आप देखोगे इसमें इतना हार्ड नहीं है। आप इन दोनों को देखोगे तो आपका इन दोनों का जो सम होता है वो 90 इसका आधा कर दिया है, इन दोनों का सम देखोगे 92 उसका आधा कर दिया है, इन दोनों का सम देखोगे तो 198 उसका आधा कर दिया गया है, इन दोनों का सम देखोगे तो पहली बात तो ऑड आएगा, ऑड का आधा करोगे तो पॉइंट पॉइंट में आना चाहिए, और पॉइंट में आपका आंसर नहीं, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट्स, सम चॉकलेट्स आर केक। अब देखो सी से 2 आ चुके हैं ना, तो आप इसको चॉकलेट लिख दो, इसको केक लिख दो, कुकीज, सॉरी कुकीज है ना, कुकीज। ऑल कुकीज आर केक्स, तो इसको आप केक्स लिख दो। अब आपसे कह रहा है नो पेस्ट्री इज केक, नो पेस्ट्री इज केक। पहली बात तो आप ये समझो कि पेस्ट्री केक, आप नो पेस्ट्री इज केक तभी कह सकते हो जब पेस्ट्री और केक के बीच में ना स्ट्रांगली ऐसे कट बना हो, तभी आप इस चीज को कह सकते हो कि नो पेस्ट्री इज केक, अदरवाइज आप नहीं कह सकते कभी भी। तो यहाँ पे तो आपको पेस्ट्री और केक के बीच में क्या ऐसा कट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो मतलब ये गलत है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सम केक्स आर चॉकलेट्स, सम केक्स आर चॉकलेट्स बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि भाई ये देखो ये है ना, और ये है, और आपको दिख रहा है, एक चीज तो आपको पता है ना कि भाई सम कुकीज तो चॉकलेट है ही, और सारी कुकी आपकी केक है, तो ऑब्वियस है ये जो पोर्शन है ये तो चॉकलेट में आना ही आना है। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका ओनली 2 कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है 12 नवा 108 होता है, 19 छक्का 114 होता है, तो आपका यहाँ पे 18 25 90 होता, 8 चौक 32, यूनिट डिजिट ही देख लो ना, 16 नवा 9 छक 9 छक आपका क्या होता है 54 होता है, ये भी नहीं होगा, 8 से 56 आपका ये वाला आंसर करेक्ट आ गया। मतलब अगर आपको पहाड़ा भी याद नहीं है भाई, 16 17 18 19 का पहाड़ा भी याद नहीं है, यूनिट डिजिट से कर लो तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। सिंपल इज रिलेटेड टू बेसिक, तो आपका डिफिकल्ट किससे रिलेटेड होगा, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको मान लो नहीं भी आ रहा ना इंग्लिश में, तो आप एक बार हिंदी में भी करके देखा करो। हाँ, तो हिंदी में क्या कह रहा है, हिंदी में आपको लिखा है कि काल्पनिक नहीं, कॉम्प्लेक्स जटिल, डिफिकल्ट का मतलब जटिल होता है, तो कॉम्प्लेक्स आपका, वैसे इंग्लिश भी इजी, इतना हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम बताना है सिंपल। हाँ, यहाँ पे आपको वाई वाई दिख रहा है और यहाँ पे टी दिख रहा है, और यहाँ पे देखो वाई वाई ऐसे दिख रहा है और टी आया, तो हो सकता है वाई टी वाई हो सकता है भाई वाई टी वाई, और यहाँ पे भी देखो आपका टी के लिए यहाँ पे भी जगह मिल रही है, तो वाई टी वाई हो सकता है, वाई टी वाई। तो एक बार आप वाई टी वाई ऐसे बोल के देखो कि क्या सही फिट हो रहा है, तो मैंने बोल के देखा वाई टी वाई वाई टी वाई वाई टी वाई वाई टी वाई, बिल्कुल सही फिट हो रहा है। अब मैं लिख लूंगा वाई टी वाई वाई टी वाई वाई टी वाई वाई टी वाई, तो टी वाई टी वाई वाई टी आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, बहुत ही ध्यान से समझना तभी समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे
3 पोर्शन कटाइए। देखो 3 लाइन, मैंने 3 लाइन खींची है इसको बनाने के लिए, मैंने 3, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 3 लाइन खींची, 3 लाइन गायब हो गया। अच्छा आप देखोगे यहाँ पे अब हर जगह कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, जो गैप हो रहा है वो इस वाले एरिया से गैप हो रहा है, मतलब यहां से गैप हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, अब यहाँ पे 3 गैप हुआ, अब यहाँ पे भी 3 लाइन को गैप कर दिया गया है। देखो ना, आपका यहां से स्टार्ट हुआ है अगला वाला। ठीक है, अब मैं फिर 3 लाइन को गैप कर दूंगा, तो 1 2 3 लाइन को गैप कर दिया, फिर यहाँ पे मैं 3 लाइन मतलब 1 2 3 को गैप कर दूंगा, तो आपको अब अगले वाले में यहां से लेके यहां तक दिखना चाहिए, जो कि आपको पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा आपका सही है, और चौथा भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो किस तरीके से करना है आपको समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट। प्लस को माइनस से इंटरचेंज किया है और इनटू को डिवाइड से किया है, मतलब बहुत ही आसान है, मतलब ये मुझे याद हो गया प्लस माइनस, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो आपको कॉपी पे लिखना है साइन चेंज करके, तो 4 + 5 × 9 - 6 / 2। ठीक है, आसान कैलकुलेशन है आपका। 3 9 × 5 = 45, 4 49 - 3 आपका क्या हो जाएगा? 46 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो अब यहाँ पे देखो, पढ़ना नहीं है, नजर गई बस, कोई डेटा नहीं, मतलब पढ़ना नहीं है, ये ऑड वन आउट किया गया होगा। और ऑन आउट मैंने आपको क्या बोला, पीछे से क्या करो, पीछे से शायद मतलब चांसेस ज्यादा होती हैं जल्दी होने की, अदरवाइज हो सकता है आप शुरू में करो सारे में एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा हो सकता है। तो मैंने पीछे से किया, तो यहाँ पे यूटी मतलब -1 किया है, यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे भी -1 किया है। पीछे से नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आगे से देख लो। आपका +3 +2 +2, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे से जल्दी हो गया, लेकिन मैंने आपको दिखाया, अभी तक हमने देखा ना, अभी तक हर जगह पीछे से हो रहा था, तो मैंने आपको इसलिए बोलता हूँ सारे केसेस में नहीं, लेकिन 90% केस में आपका पीछे से जल्दी होता है, क्योंकि शुरू में सेम चीजें ही दी रहती हैं। ठीक है, तो वैसे भी आपको ज्यादा समय लगा, इसमें भी समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा आपका कुछ सेकंड वेस्ट हो गया। ठीक है, 4-5 सेकंड। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या किया है? +2 - 3 + 4, +2 - 3 + 4, +2 - 3 + 4 नहीं है, +2 - 3 नहीं है, +2 - 3 + 4, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और +2 - 3 + 4 वाला लॉजिक फॉलो हुआ है। पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने आपको हमेशा बताया, पेपर अनफोल्डिंग में आपको हमेशा रेडियल सिमेट्री देखना है, मतलब आपको मिरर इमेज जैसा दिखना है, और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मिरर इमेज है कि नहीं। जैसे ये मैंने देखा तो बहुत ही इवन सा रेगुलर सा दिख रहा है, ये मैंने देखा देखो इधर का ऐसे निकला, इधर का ऐसे, बहुत ही इरेगुलर सा दिख रहा है। इसको तुरंत काट दिया, इसको भी तुरंत काट दूंगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन है ये। इसको भी मैं देखूँ तुरंत काटूंगा, देखो ये ऐसे, ये ऐसे, कुछ भी उल्टा पुल्टा है, लेकिन आप इसको देखोगे बिल्कुल ही आपको रेडियल सिमेट्री दिखेगा, वो देखते ही पता चल जाएगा, कि नजर में ही वो खटकने लगता है, अगर वो ऐसे खटकने लगता है नजर में ही, तो देखते ही पता चल गया। इसको करने में मेरे ख्याल से 3 से 4 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगने चाहिए थे। क्लिक को लेके, क्लिक वाला टाइम इंक्लूड करके बता रहा हूँ, 4 सेकंड। अच्छा यहाँ पे क्या है, अब आपको ये बात तो पता है, चलो ये फिगर इससे रिलेट करता है, ये फिगर इससे रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे ये चेंज थोड़ी हो रहा है, हर जगह सेम है, बस फ्लिप हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे सारे सीधे हैं, सारे सीधे हैं, लेकिन यहाँ पे एल फ्लिप हो गया है, बाकी सारे सीधे हैं, एल फ्लिप हो गया है। फिर आप देखोगे ये दोनों सीधे हैं, ये फ्लिप हो गया है, फिर ये सीधा है, ये तीनों फ्लिप हो गए, तो अगली बार में चारों फ्लिप हो जाएंगे, चारों को फ्लिप कर दो, चारों फ्लिप, आपका पहला वाला ऑप्शन आ गया, आंसर करेक्ट हो गया। समझ में आई बात कैसे किया गया है? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। पेपर अनफोल्डिंग, भाई रेडियल सिमेट्री देखो, रेडियल सिमेट्री, अब देखो ये आपको अजीब सा दिखने लगेगा, क्योंकि भाई जो चीज यहाँ पे है वो चीज यहाँ पे भी तो होनी चाहिए, यहाँ पे भी तो होनी चाहिए, तभी तो रेडियल सिमेट्री है भाई, रेडियल सिमेट्री ये होता है। और दूसरी चीज कि यहाँ पे था ही नहीं, तो यहाँ पे तुमने कैसे डाल दिया? समझ रहे हो मेरी बात को? पहली बात तो अब ये समझो, अगर मैं इसको करना बताऊं ना, कि इस पोर्शन में तो यही यही रहेगा, इसके अलावा तो कुछ रहेगा नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे वही चीज है, और यहाँ पे भी नहीं है, मतलब आपका वैसे ही ऑप्शन सही है। अदरवाइज भी आप ऐसे देखोगे ना, तो आपको ये भी खटकेगा आंख में, ये भी खटकेगा, ये सही दिख रहा है, ये भी खटकेगा, क्योंकि कुछ भी इरेगुलर सा बना दिया गया है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतने ही क्वेश्चन थे, आपने देखा कि हम 18-19 क्वेश्चन बिना पेन का यूज किए बहुत ही आराम से कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन स्किप करने लायक हैं, उनको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हमारे पास फ्री समय बचा है तो कैसे सोचना है मैं आपको वो बता दिया। ठीक है,
और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे जनरली आपको पेन की जरूरत है और पेन की जरूरत से ही करना चाहिए जिससे आपका कोई भी सिली ना हो। तो उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।